हेलो दोस्तों, वेलकम टू रक्षक ट्रस्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड टेक्नोपाथ के इस न्यू सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम कीबोर्ड का ओरिएंटेशन करेंगे। हम जानेंगे कि कीबोर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं और हमारी फिंगर पोजीशंस कैसे होती है। हम स्क्रीन रीडिंग के थ्रू कीबोर्ड के कीज को कैसे लर्न कर सकते हैं और हमारी फिंगर पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं जो नंबर और लेटर्स को टाइप करने के लिए और कमांड देने के काम में आती है। कीबोर्ड में कई सारी कीज की रो होती हैं जो सेक्शन में अरेंज होती है। कीबोर्ड में टैक्टाइल लेटर्स और नंबर्स होते हैं जो टाइपिंग में हेल्प करते हैं। कीबोर्ड में जे, एफ, डाउन एरो और नंबर 5 में डॉट होते हैं जो फिंगर प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड यूजर कीबोर्ड और स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन के थ्रू कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। कीबोर्ड सेक्शन। कीवर्ड यूजुअली 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला आपका लेटर्स की, जिसमें आपको ए से लेके जेड तक लेटर्स मिलते हैं और 0 से लेके 9 तक आपको नंबर और सिंबल्स मिलते हैं। फंक्शन की, ये F1 से लेके F12 तक होते हैं और ये कीबोर्ड के पहले रो में प्लेस्ड होते हैं। तीसरा नेविगेटिंग की, इसमें एरो, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, बैकस्पेस और टैब की आते हैं। चौथा कंट्रोल और स्पेशल कीज, इनमें कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, एस्केप, विंडो, इंसर्ट और नमलॉक कीज होते हैं। पांचवा न्यूमेरिक कीपैड की, जिन्हें हम नंपैड की भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के राइट साइड के एरिया में एज अ कैलकुलेटर प्लेस्ड होते हैं। अब हम कीबोर्ड की सभी कीज को प्रेस करके जानेंगे कि कौन सी कीज का प्लेस कहाँ पर है। आप कीज की पोजीशन को याद रखने और टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए कीबोर्ड हेल्प ऑन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीबोर्ड हेल्प ऑन के लिए हम इंसर्ट 1 प्रेस करते हैं। इंसर्ट 1 करने से कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाता है और इसे ऑफ करने के लिए सेम कमांड हम प्रेस करेंगे, इनपुट हेल्प ऑफ हो जाएगा। यानी इंसर्ट 1 से आपका कीबोर्ड हेल्प ऑन होता है और ऑफ के लिए भी सेम कमांड है। अब हम इनपुट हेल्प ऑन कर लेते हैं इंसर्ट 1 से। Keyboard help on. हमारा कीबोर्ड हेल्प ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पर सभी कीज को फर्स्ट रो से टाइप करेंगे। मैं लेफ्ट टू राइट सभी कीज को प्रेस कर रही हूँ। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। Escape performs the standard Windows escape command. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Print screen. Scroll lock. Press twice quickly to pause. अब चलते हैं नेक्स्ट रो पे। Gov. ये गॉफ की है, अगर इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो टिल्डा होगा। Tilde. ये एक सिंबल्स होते हैं जब हम टाइपिंग में कहीं कहीं पर इसको यूज करते हैं। 1. 1, अगर इनको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो नंबर होंगे। Exclaim. 2. Add. 2 के साथ एट, 3. 3 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो नंबर। 4. 4. 4 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो Dollar. डॉलर। 5. 5, 5 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो Percent. परसेंट। 6. 6 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे Caret. कैरेट। कैरेट एक सिंबल होता है आपका। 7. 7 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एन। And. 8. 8 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो स्टार। 9. 9 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे Left parent. लेफ्ट पैरेंट आएगा हमारा, जो हम फॉर्मूलाज के लिए मोस्टली यूज करते हैं। 0. 0 को शिफ्ट के साथ Right दबाएंगे parent. राइट पैरेंट होगा। Dash. डैश को शिफ्ट के साथ दबाएंगे, Underline. इससे अंडरलाइन बनता है। Equals. इक्वल, इक्वल को शिफ्ट के साथ दबाएंगे Plus. प्लस साइन होगा। Backspace. Backspace ये or delete. backspace है। As the character or item. बैकस्पेस को हम नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं, बैक आने के लिए और डिलीट करने के लिए भी यूज करते हैं। बैकस्पेस की के बाद आता है आपका इंसर्ट, देन होम, Home. Sends. देन Page up. पेज अप। Sends a page up. नेक्स्ट रो पे चलते, थर्ड रो पे। Tab. Sends the tab key through the application. टैब हमारी नेविगेशन की तरह काम करती है, हम टैब टू टैब मूव कर सकते हैं इसके थ्रू।
आगे चलते हैं। Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Left bracket. लेफ्ट ब्रैकेट को अगर हम शिफ्टर दबाएंगे, Left brace. लेफ्ट ब्रेस बनेगा। ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही होता है। Right bracket. राइट ब्रैकेट, इसको भी हम शिफ्टर दबाएंगे Right तो brace. राइट ब्रेस बनेगा। Backslash. ये बैकस्लैश है, Vertical bar. Backslash. ये बैकस्लैश है। बैकस्लैश को शिफ्टर दबाएंगे तो Vertical bar. वर्टिकल बार बनेगा। ये भी एक तरह का सिंबल बना देता है। इंसर्ट के नीचे आता है आपका डिलीट की, Delete. Deletes the item at the character focus. Then देन आपका होम की के नीचे आता है end. Sends an end एंड, command. और पेज अप के नीचे आता है Page पेज down. डाउन। Sends a page. नेक्स्ट फोर्थ स्लाइड में चलते हैं, फोर्थ रो में। Caps lock off. कैप्स लॉक ऑन और कैप्स लॉक ऑफ। कैप्स लॉक कीज आपके लेटर्स को अपर केस करने के लिए यूज में करते हैं हम। कैप्स लॉक अगर ऑन रहता है तो हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर टाइप होंगे। अगर ये ऑफ रहेगा तो सभी लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर्स पे टाइप होंगे। कैप्स लॉक के आगे A, S, D, F, G, H, J, K, L, semicolon, सेमीकोलन को शिफ्ट दबाएंगे तो colon, कोलन, apostrophe, अपॉस्ट्रोफी को शिफ्ट दबाएंगे quote, वो, enter, और ये एंटर। फिफ्थ रो में चलते हैं। ये शिफ्ट आता है आपका कैप्स लॉक के नीचे शिफ्ट होता है। अगर आपको लेटर्स को कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर को टाइप करेंगे तो कैपिटल टाइप होगा। Z, X, C, V, B, N, M, comma, कॉमा को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे less, तो लेस देन साइन होगा। period, पेड़ यानी डॉट का साइन जो होता है फुल स्टॉप के लिए हम लगाते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। इसको हम शिफ्ट से दबाएंगे तो greater, ग्रेटर देन साइन यूज होता है। slash, स्लैश, स्लैश को शिफ्ट से दबाएंगे, question, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसके आगे हमारा राइट शिफ्ट। अब आते हैं हम लास्ट रो में यानी सिक्स्थ रो में। पहले आपका लेफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल यहाँ पर यूजुअली नहीं बोलता है। देन हेल्प की होता है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। देन विंडो, उसके बाद ऑल्ट, space, स्पेस बार, इसके आगे आपका ऑल्ट आएगा। देन application, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद कंट्रोल। इंसर्ट के नीचे आता है आपका डिलीट की, delete, deletes the item at the character focus. Then देन आपका होम की के नीचे आता है end, sends an end एंड, command. और पेज अप के नीचे आता है Page पेज down, डाउन। sends a page. इन 6 की के नीचे आपके प्लेस होते हैं एरो कीज। अब यहाँ पर डाउन एरो में आपको एक डॉट मिलता है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी एरो की कहाँ पर है। ओके, तो पहले आपका आता है Left लेफ्ट, arrow, move, down down, arrow, move, right arrow, right arrow, moves to the next, up then arrow, up moves arrow। to the prior, अब आते हैं हम नंबरड की में। ये कैलकुलेटर की फॉर्म में यहाँ पर प्लेस होते हैं कीज, जिसमें आपको पहले मिलता है नम लॉक। num lock off, पहले हम समझते हैं कि नम लॉक कीज अगर ऑन होता है तब ये नंपैड की कैसे बिहेव करता है। अब नंपैड कीज डिपेंड करता है आपके नम लॉक कीज पर। अगर आपका नम लॉक की ऑन है तो आपका नंपैड की एज अ नंबर काम करता है। अगर आपका नम लॉक की ऑफ है तो ये नंबर की एज अ नेविगेटिंग की काम करते हैं। तो पहले हम नम लॉक ऑन करके सुनते हैं। फर्स्ट रो में num हमने lock off, num lock on, नम लॉक ऑन कर दिया हमने। अब इसके राइट हम देखते हैं कौन कौन सी कीज है। slash, स्लैश, star, स्टार, dash, डैश, देन उसके नीचे 7, 8, 9. Numpad plus activates the 4, 5, 6, 6 है, देन उसके नीचे प्लस, 1, 2, 3, देन उसके नीचे 1 2 3 है, उसके नीचे 0, 0, period, डॉट enter, और एंटर। अगर नम लॉक ऑफ होता है तो num lock off, अब हम देखते हैं कि नंपैड की कैसे बिहेव करता है। तो हम देखते हैं नंपैड की के राइट साइड में जो स्लैश की है, numpad slash is the same as clicking the left mouse button. ये लेफ्ट माउस बटन के इस तरह काम करेगी। Numpad star is the same as clicking the right mouse button. स्टार बटन आपका माउस के राइट क्लिक की तरह काम करता है। Numpad minus activates the JAWS cursor. अगर हमें जॉस एक्टिवेट कर रखा है तो डैश जो है हमारा जॉस कर्सर की तरह काम करता है। देन उसके नीचे हम आते हैं सेकेंड रो में। 7 आपका होम की तरह काम करता है। Up arrow moves to the prior line and speaks it.
8 up arrow, Page up sends a page up command to 9 the page active. up, Left arrow moves to the prior character and speaks it. 4 left arrow, Numpad 5 says the current character. numpad 5 current character, Right arrow moves to the next character and speaks it. 6 right arrow, End sends an end command to the active cursor. 1 and Down arrow moves to the next line and speaks it. 2 down arrow, Page down sends a page down command to the active cursor. 3 page down. Then 0 as an insert key, Delete deletes the item at the character focus. dot, delete key, Enter. then enter, Numpad plus activates the PC cursor. प्लस की आपका पीसी कर्सर की तरह काम करता है। होम रो कीज, कीबोर्ड की सभी कीज को याद करने और अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको होम रो कीज पर अपनी फिंगर पोजीशन रखनी जरूरी है। इन फिंगर पोजीशन को याद करने के लिए आपको कीबोर्ड के कुछ एरियाज में बम्प मिलते हैं, यानी कुछ एरियाज पर कुछ कीज पर डॉट्स होते हैं, जैसे एफ, जे, डाउन एरो और नंपैड 5। इन सभी एरिया में आपको डॉट मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपनी फिंगर पोजीशन सेट कर सकते हैं। होम रो में ASTF, JKL सेमीकोलन कीज इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स ASDF में और राइट हैंड की फिंगर JKL एंड सेमीकोलन में होती हैं। आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर F में और राइट इंडेक्स फिंगर J पर होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप कीबोर्ड की पोजीशन को ढूंढ सके। टाइपिंग के बाद फिंगर की पोजीशन होम रो यानी ASDF, JKL सेमीकोलन में होनी चाहिए। कीबोर्ड की सभी कीज को याद करने और अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको फिंगर पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड पोजीशन, आपको अपनी लेफ्ट हैंड की पोजीशन को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर A पर, रिंग फिंगर S पर, मिडिल फिंगर D पर, देन इंडेक्स फिंगर F पर रखना जरूरी है। लिटिल फिंगर से आप एस्केप, गॉव, टैब, कैप्स लॉक, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट कंट्रोल, F1, 1, Q, A, Z एंड हेल्प की प्रेस कर सकते हैं। रिंग फिंगर से आप F2, 2, W, S, X एंड विंडो की प्रेस करते हैं। मिडिल फिंगर से आप F3, 3, E, D, C और विंडो की प्रेस कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर से आप F4, F5, 4, 5, R, T, F, G, V और B को प्रेस करते हैं। लेफ्ट हैंड का थंब स्पेस बार और लेफ्ट ऑल को दबाने के लिए किया जाता है। राइट हैंड पोजीशन, आपको अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर J पर, मिडिल फिंगर K, रिंग फिंगर L और लिटिल फिंगर सेमीकोलन पर रखना जरूरी है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप F6, F7, 6, 7, Y, U, H, J, N, M और राइट ऑल्ट प्रेस करते हैं। मिडिल फिंगर से F8, 8, I, K, कॉमा और राइट विंडो प्रेस करते हैं। रिंग फिंगर से F9, 9, O, सेमीकोलन, डॉट एप्लीकेशन की प्रेस किया जाता है। लिटिल फिंगर से आप 0, डैश, इक्वल, बैक स्पेस, P, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, बैक स्लैश, अपॉस्ट्रोफी, एंटर, स्लैश, राइट शिफ्ट, राइट कंट्रोल और एरो कीज को प्रेस करते हैं। राइट हैंड के थंब से स्पेस बार और राइट ऑल्ट को प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन और कंट्रोल की, फंक्शन की से हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे F1 से हेल्प, F2 से रीनेम, F5 से रिफ्रेश एक्सेट्रा। कंट्रोल के साथ अदर टाइपिंग की को यूज करके हम कीज के शॉर्टकट के कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जैसे Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट एक्सेट्रा। शिफ्ट का यूज हम कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए करते हैं। ऑल्ट का यूज हम मेन्यू और अदर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए करते हैं।
एस्केप का यूज हम किसी भी एक्शन और विंडो से बाहर निकलने या क्लोज करने के लिए करते हैं। नेविगेटिंग कीज, एरो कीज कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज किया जाता है। टैब का यूज नेक्स्ट आइटम और फील्ड में मूव करने के लिए होता है। बैकस्पेस का यूज विंडो में पीछे आने और कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। डिलीट की का यूज कर्सर के बाद के कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। एंटर का यूज न्यू लाइन एंटर करने और किसी कमांड को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। कंक्लूजन, आज के ट्यूटोरियल में हमने कीबोर्ड के यूज और स्मार्ट नेविगेशन के बारे में जाना। कीबोर्ड पर पकड़ बनाने से हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड के लेआउट्स और सेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। टैक्टाइल की के थ्रू टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए कीबोर्ड सीखना एक एक्सेसिबल टेक्निक है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप टेक्नोपाथ की इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।